हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRXHK में। आज हम लेकर आए हैं, अगले वीडियो में बता चुके थे संधि क्या होता है, संधि का अर्थ, संधि का परिभाषा सभी बता चुके थे कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को बता दिए थे संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, सभी आप लोगों को बता दिए थे। तो उसी संधि में हमारा जो ये है स्वर संधि, क्या है? स्वर संधि। जो स्वर संधि है वो एक प्रकार का है, ठीक है। जो ये उसी में संधि का एक पहला प्रकार है जो स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, यानी कि ये तीनों संधि है। तो अब देखो इसमें से आपको हम बताने जा रहे हैं स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि क्या होता है, कैसे इसको समझें, कितना आसान तरीका है समझे कि तुरंत समझ में आ जाए। बच्चे कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, तुरंत याद हो जाएगा। देखो जैसे स्वर संधि है, ठीक है, तो स्वर संधि में जो होता है क्या, स्वरों का मेल होता है। क्या? स्वरों का, यानी कि स्वरों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। और स्वर कितने होते हैं पता है? ये स्वर जो ये होता है, ये स्वर है जो आ ई उ ऋ और ए आए ओ आओ, ये क्या है? हमारा स्वर है। क्या है? स्वर है। ये हमारा क्या है? स्वर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्वर। अब हमारा जो दीर्घ संधि है, देखो दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, दीर्घ संधि का विच्छेद कैसे करें, कैसे पता होता है दीर्घ संधि क्या है, तुरंत आप लोग को पता हो जाएगा, भूलना नहीं है कभी, ठीक है। अब देखो दीर्घ संधि जो होता है, इसका जो वो होता है सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा, यानी कि जो आ का वर्ण है, जो आ ई ओ ऋण और लेर आता है यहाँ। तो देखो आ का सभी वर्णों से क्या, स्वर ही में, किसमें? स्वर ही में, ठीक है। तो आ का सभी स्वर ही वर्णों में, सा मतलब सा, वर्णों मतलब वर्ण, यानी सभी आ का सभी स्वर, जो इतने स्वर लिखे हैं इसी वर्णों में से जब दीर्घ हो या हास हो, हराश, ठीक है, तो उसी में दोनों के मेल से जो ये क्या होता है, हमारा दीर्घ संधि बनता है। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण जो है ये आप लोग देख लीजिए। उदाहरण कैसे क्या बनता है, संधि का विच्छेद कैसे करें। तो देखो आ और आ मिलकर क्या बनता है? आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ। और छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगी हमारी? बड़ी ई। और छोटी ई बड़ी ई मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई। छोटाऊ ऊ और बड़ाऊ ऊ और छोटाऊ ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ाऊ ऊ। और छोटाऊ ऊ प्लस छोटाऊ ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ाऊ ऊ। और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। यही आपको ध्यान में रखना है कि आ मिलकर आ, ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, छोटाऊ ऊ बड़ा छोटाऊ बड़ाऊ ऊ और क्या, छोटाऊ ऊ बराबर बड़ाऊ ऊ, यानी इसी प्रकार से मिलता है। ये आ मिलेगा, ये दोनों आ मिलेगा तो ये आगे हो या पीछे, आ प्लस बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो क्या बनेगा? बड़ा आ। फिर इसी प्रकार से छोटी ई प्लस बड़ी ई बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई। इसी प्रकार से छोटाऊ ऊ प्लस बड़ाऊ ऊ बड़ाऊ ऊ प्लस छोटाऊ छोटाऊ ऊ प्लस छोटाऊ बड़ाऊ ऊ प्लस बड़ाऊ। इसी प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका संधि विच्छेद कैसे करें। संधि विच्छेद देखो किस प्रकार से करना है, यानी आ और आ, ऐसा संधि विच्छेद है साक्षर। अभी आ जाए किसी परीक्षा में जो साक्षरा ये लिखा है, साक्षरा, तो ये साक्षर किस संधि में आता है? संधि विच्छेद करिए, कैसे पता होगा? अब देखो इसका है, जो इसका मतलब क्या है, इसका उदाहरण जो इसका संधि विच्छेद, चलो करो, ये हो जाएगा सा और क्या हो जाएगा? अक्षरा। क्या हो जाएगा? अक्षरा, यानी क्या हो जाएगा?
सा अक्षरा। देखो यहाँ पर जब बड़ा आ लग जाएगा तो हो जाएगा सा, क्या आ, बड़ा आ हो जाएगा ना, लेकिन छोटा आ और छोटा आ। अब देखो सा क्या हो गया, सा, जब सा बोलोगे तो क्या आएगा, छोटा आ आएगा ना। अब क्या, प्लस आ, ये आ है ना, तो अक्षर ये आ गया कि नहीं, सा में आ गया, आ में आ गया, तो आ और आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। तो आ और आ मिलकर ये सा अक्षर हो गया, सा अक्षरा, यानी ये बड़ा का मात्रा दर्शाता है, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, तो सा अक्षर, यानी सा धन अक्षरा बराबर क्या हो गया, सा अक्षरा। ठीक है, हो गया। अब देखो अगला जो है हमारा रविंद्र, रविंद्रा, देखो रविंद्रा। अब देखो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या होता है, बड़ी ई। अब देखो रविंद्रा, रविंद्रा का कैसे संधि विच्छेद करें कि पता हो जाए कि किस संधि में आता है, कौन सा संधि है, विच्छेद कैसे किया जाता है। अब देखो रविंद्र यानी रविंद्र, यानी पहले छोटी और प्लस बाद में भी छोटी ई। अब देखो कैसे करेंगे, रविंद्र दोनों का अर्थ निकले, ऐसा है कि दोनों का अर्थ निकले। अब देखो रवि कर दो, रविधन, क्या कर दो, इंद्र, क्या कर दो, इंद्र, तो क्या हो जाएगा, रविंद्र, क्या हो जाएगा, रविंद्र। कैसे हो गया, रवि ई आएगा कि नहीं, प्लस इंद्र, क्या, इंद्र, यानी इंद्र में ई आ गया, ये ई और ई मिलकर बनता है हमारा बड़ी ई, तो हो जाएगा रवि ई, यानी बड़ी ई का मात्रा यहाँ लगेगा तो हो जाएगा रविंद्र। तो क्या हो गया, रविंद्र। अब देखो तो यहाँ कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि, क्या होगा, दीर्घ संधि। अब अगला जो है हमारा, ये देखो क्या लिखा है, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, गिरीश, गिरीश यानी गिरीश। अब कैसे छोटी ई होता है और बड़ी ई कैसे, कौन से उदाहरण में कैसे लाएं कि छोटी ई प्लस बड़ी ई आ जाए, तो ये है गिरीश। अब गिरीश का कैसे संधि विच्छेद करें, गिरी, क्या हो जाएगा, गिरी प्लस जो ईस है ईस कर दो, क्या हो गया, ईस, क्या हो गया, गिरीश। इसी पर गिरी, गिरी में ई आता है प्लस ईस में बड़ी ई आ गया, तो ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यानी कि इसमें मात्रा किसका लगेगा, बड़ी ई का, तो गिर है और गिर में बड़ी ई का मात्रा लगेगा तो हो जाएगा गिरीश। इसी प्रकार से बधूत्सव, क्या है, बधूत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो बधू का हो जाएगा बधू, बधू धन उत्सव, क्या हो गया, बराबर बधूत्सव, क्या हो गया, बधूत्सव, यानी कि बढ़ाओ ऊ प्लस छुटाओ, बढ़ाओ ऊ प्लस छुटाओ ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये मात्रा यहाँ लग जाएगा तो हो जाएगा बधूत्सव। अब अगला जो उदाहरण है हमारा है भानुदय, क्या, भानुदय, यानी कि छुटाओ ऊ प्लस छुटाओ ऊ, यानी क्या हो गया, बनकर बड़ा ऊ, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे भानु, क्या, भानु, और क्या हो गया, प्लस उदय बराबर क्या हो गया, भानुदय। कैसे हो गया, आप सोचते होंगे इसमें छोटाऊ का मात्रा लगा है, इसमें बड़ाऊ का मात्रा लग गया, ऐसा नहीं। देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर तभी तो बड़ा ऊ बनता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, छोटा ऊ भानु पे प्लस उदय पे छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ, यानी कि हो गया यहाँ पर भानुदय, क्या हो गया, भानुदय, दीर्घ संधि है। अब देखो बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, जैसे लिखा है विद्यालय, यानी विद्या, विद्यालय में क्या होगा, विद्या, धन, आलय, क्या हो गया, आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय। कैसे हो गया, विद्या में बड़ा आ रहा है, आलय में भी बड़ा आ रहे हैं, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, तो विद्या आलय, आ लग जाएगा बड़ा आ का मात्रा, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय।
तो ये क्या हो गया, दीर्घ संध। स्वर संध के अंतर्गत जैसे आता है दीर्घ संध, गुण संध, एड़ संध, आयाल संध और भी संध है इसके अंतर्गत। तो आज हम आप लोग को बताए हैं स्वर संध। स्वर संध बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जिस प्रकार से आकाश वर्ण है दीर्घा, ये इसका फार्मूला सूत्र है। अब देखो ये जो लिखा है यहाँ पर उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है। बहुत अच्छे ढंग से एक एक अक्षर का ये देखो, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, ये सभी एक एक उदाहरण देकर 1 2 3 4 5 6 उदाहरण समझा दिए हैं। इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे आपके सामने गुण संधि।